कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार सुखदर्शन सिंह बेदी द्वारा गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन तैयार कराया जा रहा है। इस कार्य में कुछ लोग स्वेच्छा से सेवा भी कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचाव हेतु 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के चलते काम धंधे ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनके सामने 2 वक्त की रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इन्हीं लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था श्री गुरु सिंह सभा मुजफ्फरनगर द्वारा 25 मार्च से ही कराई जा रही थी। गांधी कॉलोनी निवासी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार सुखदर्शन सिंह बेदी द्वारा 17 अप्रैल से अपने घर पर ही भोजन तैयार कराकर प्रशासन को सौंपा जा रहा है। प्रतिदिन मांग के हिसाब से कभी 500 तो कभी 400 खाने के पैकेट प्रशासन को मुहैया कराए जा रहे हैं, जिसमें दाल, सब्जी, रोटी व चावल शामिल होते हैं। इस पुनीत कार्य में लोग स्वेच्छा से सेवा भी कर रहे हैं। जैसे कोई रोटी बनाने में सहयोग कर रहा है तो कोई खाने के पैकेट तैयार करा रहा है। सेवा करने वालों में मुख्य रूप से सरदार सुखदर्शन सिंह बेदी, सरदार वजीत सिंह राजा, सुरजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, आशु सिंह, अमरजीत वधावन, सरदार सुखदेव सिंह, मनी चावला, सोनू चावला, मन्नी बेदी, हनी बेदी, आशु तरीका, अरविंदर कौर बेदी, किरण कौर बेदी, प्रीत चावला, खुशी चावला, मोना तरीका, अंकिता नागपाल, रश्मि भाटिया, बेबी जपजी आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। मैं सेवा कर रही थी जो नीडी लोग हैं उनको खाना देने के लिए, ताकि वो भूखे ना रहे। और हमको बहुत खुशी हो रही है, पाठ करने के बाद हम सेवा करते हैं तो ये है कि ताकि वो भूखे ना रहे, वो कोरोना वायरस से सेव रहे, सुरक्षित रहे। तो ऐसा लगता है कि अगर हम उनको खाना देंगे वो सेव रहेंगे। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो नीडी लोग होते हैं वो कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी, वो पैसे मांगते हैं। हम फिर उनको 17 मई तक चलेगा ये। आपको कैसा लग रहा है करने में? मुझे खुशी हो रही है बहुत, ताकि गरीब लोगों को भूख ना लगे, भूखे ना रहे। क्या बनाया आपने उनके लिए आज? क्या बनाया? क्या बनाया आज उनके लिए कवड़ी चावल बनाए हैं और प्रसादी भी बनाए हैं। उसको पैक करके हम दे देते हैं उनको, और फिर जब होता गया फिर वो भूखे नहीं रहेंगे। ये सिखाया दादू ने। दादू कह रहे थे कि आज सेवा करें तो नीडी लोग भूखे नहीं रहें, ताकि उनको कोरोना वायरस ना होए, इसीलिए मैं यही करती हूँ। सबसे पहले मेरा ये उद्देश्य है कि जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनको रोटी की तंगियाँ आ रही हैं, कुछ भी हो रही, सबसे पहले उन्हें तक ये खाना पहुँचाया जाए ताकि भूखे पेट को खाना मिले, कोई भी खाली पेट ना सो सके।
दूसरा इससे जो महसूस होता है, अगर ये आप खुद करोगे तो आप खुद अपने अंदर की फीलिंग खुद महसूस करोगे कि कैसा अच्छा लगता है, कितना अंदर से जो खुशी होती है ना, उस चीज़ को आप खुद महसूस करोगे। हाँ, और भी लोग हैं, आप जैसे देख ही रहे हो, काफ़ी परिवार आ रहे हैं, उनकी बीवी महिलाएं भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। आज तो क्या बारिश की वजह से बच्चे, मतलब कि छोटे छोटे बच्चे भी, 7 साल 8 साल के बच्चे भी बहुत मतलब कि दिल लगा के सेवा कर रहे हैं। मतलब कि ये चीज़ देख के हमें खुशी होती है कि छोटे छोटे बच्चे भी आगे के लिए, मतलब देश के लिए हमारा कितना करते हैं। आज तो सेवा में कड़ी चावल फुलके दिए जा रहे हैं साथ में। जैसा कि सभी को मालूम है, पिछले 2 महीने से लगभग कोरोना वायरस पूरे भारत सरकार में फैल गया था। उसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन भी 25 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया गया था। हकीकत में ये कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है। हमारे यहाँ जो भारत में एक तो सबसे पहले एक पॉपुलेशन, भारत सरकार की पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ के करीब है, जो कि विश्व में नंबर 2 पर है। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में पॉपुलेशन होना, उसके बाद हमारे अमेरिका जैसे कंट्री, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और बहुत बड़े बड़े जो कंट्री हैं जिनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारे उनके मुकाबले हमारी फैसिलिटी बहुत ही हल्की है। उसको देखते हुए यदि हम लॉकडाउन हमारे प्रधानमंत्री ना करते तो आज हमारा हालात बहुत बुरे होते। एक बात। नंबर 2, हकीकत में हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैंड टू माउथ के हैं, आपको मालूम होगा, जो डेली मजदूरी पे जाते हैं और मजदूरी करके अपने घर का पेट पालते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोगों के लिए 10 दिन, 8 दिन या 7 दिन का तो अपने घर में भोजन होगा, उसके पश्चात उनके भोजन की बड़ी समस्या है। भले ही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने अपने प्रशासन को ऐसी सख्ती से आदेश भी दिए हैं, डीएम साहब को, एसएसपी को, कोई भी आदमी भूखा न रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि राशन वालों से उन्हें राशन दिया जाए, लेकिन राशन में हम सिर्फ गेहूँ या चावल ही तो दे रहे हैं, उसके अलावा भी हमें सब्जी, दाल, अदर चीज़ें, चाय पत्ती, दूध चाहिए, तो कैसे होगा अरेंजमेंट। तो ऐसे में आपको पता है कि मैं सुखदर्शन सिंह बेदी, गुरु नानक देव जी महाराज जो कि सिखों के पहले गुरु थे, उन्होंने लंगर की प्रथा स्टार्ट करी थी। और लंगर की प्रथा जो स्टार्ट उनके करी हुई, मैं उनकी वंशज में हूँ और 15वीं मेरी पीढ़ी है, उसको तो मुझे मेरे खून में उनका थोड़ा सा अंश है, जिसकी वजह से मुझे अपने निजी रूप से अपने घर पे भी लंगर की प्रथा चलाई। और इस लंगर से मेरा यही है कि कोई भी मुजफ्फरनगर शहर में भूखा मत रहे। मैंने प्रशासन को ये कह रखा है कि जितने भी आपको पैकेट चाहिए मुझे एक दिन पहले बता दें, मैं उतने पैकेट आपको तैयार कर दे दूँगा। और ऐसा है कि शुरू में हमारे गुरु सिंह सभा का मैं पूर्व प्रधान भी हूँ। श्री गुरु सिंह सभा पहले दिन से भी हम आप पूरे प्रशासन को भोजन दे रही है। लगभग 15-16 तारीख के अप्रैल में उन्होंने मेरे से कहा कि हमें भोजन की और आवश्यकता है, तो मैंने अपने घर में निजी से शुरुआत कर दी। और भोजन मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ, ये भी परमात्मा की कृपा है, क्योंकि हम किसी को ना तो एक दाना कुछ खिला सकते, ना एक बूंद पानी पिला सकते बिना उनकी मर्जी के। इसलिए ये हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा सहारा उन गरीबों को जो कि डेली की मजदूरी के हैं, उनके लिए पेट में चल रहा है। अब भी बहुत से लोग हैं।